बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। सबसे पहले तो आप एक छोटी सी कहानी सुन लें। कहानी सुनने के बाद वैसे तो किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको समझाना नहीं पड़ेगा, सारी बात खुद ही समझ आ जाएगी। लेकिन चलिए दो चार बातें उसके बाद फिर करते हैं। पहले कहानी सुन लीजिए। अपनी हुकूमत को सैलाब ज़दगान के लिए दूसरे मुल्कों से इमदाद मांगते देखता हूँ तो मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन याद आता है। अफसाने के दो किरदार हैं, घस्सू और माधव। दोनों बाप बेटा हैं और परले दर्जे के निकट्टू। निचली ज़ात के दोनों किरदार एक झोंपड़ी में रहते हैं, काम काज करते नहीं, कभी दिल चाहा तो मजदूरी कर ली और फिर कई दिन के लिए इधर उधर पड़ रहे। कभी मांग तांग के भी गुजारा कर लिया करते थे और छोटी मोटी चोरी चकारी से भी न कतराते थे। ऐसे लोगों के लिए मुसीबत रहमत बन के आती है। कहानी के मुताबिक घस्सू के बेटे माधव की बीवी दर्द ज़ह से कराह रही है और दोनों बाप बेटा झोंपड़ी के बाहर अलाव जलाए आलू भून के खा रहे हैं, जो वो किसी के खेत से चुरा लाए थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद बाप बेटे से कहता है कि तेरी बीवी अंदर हाथ पांव पटक रही है, जाकर उसे देखा। बेटा इसलिए उठ के उसे देखने नहीं जाता कि अगर गया तो बाप सारे आलू खा जाएगा। उल्टा बेटा ही अपने बाप से कहता है, जा तू जाकर देखा। दोनों इसी बहस में गरम गरम आलू उड़ाते रहते हैं और फिर धोती ओढ़ के वहीं सो जाते हैं। सुबह उठ के देखते हैं कि माधव की बीवी मर चुकी है, आंखें ऊपर चढ़ चुकी हैं, जिस्म अकड़ चुका है और लाश पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। अब दोनों निखोटुओं ने रोना पीटना शुरू कर दिया, जैसे वो हर बार मुसीबत पड़ने पर किया करते थे। अब दोनों को लाश के लिए कफन और जलाने के लिए लकड़ी की फिक्र हुई, मगर पैसे कहाँ थे। ऐसे में उन्हें बैरूनी इमदाद के हुसूल का ख्याल आया और वो चौधरी के डेरे पर जा पहुँचे। चौधरी उनकी शक्ल देखते ही समझ गया कि फिर मांगने आए हैं। उस ज़माने में फ़ोन नहीं होता था, वरना घस्सू और माधव चौधरी को फ़ोन करते तो चौधरी फ़ौरन समझ जाता कि मांगने के लिए फ़ोन किया है। खैर, चौधरी के इनकार के बाद भी दोनों बाप बेटा हार कहाँ मानने वाले थे। चौखट पर बैठ गए और रोना पीटना शुरू कर दिया। चौधरी को दोनों के लक्षण मालूम थे। वो जानता था कि पैसे लेकर उड़ा देंगे, कफन दफन पर खर्च न करेंगे। फिर भी जान छुड़ाने के लिए उसने चंद रुपए बेरुखी से उनकी जानिब उछाल दिए और वहाँ से चलता किया। रुपए लेकर बाहर निकले तो सोचा बाकी लोगों से भी थोड़े थोड़े मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लिहाजा अहले मोहल्ला के आगे भी झोली फैलाने निकल पड़े। किसी ने आना दिया, किसी ने दो आने। करते कराते दोनों के पास मरहुमा के कफन दफन के लिए माकूल रकम जमा हो गई। अब क्या था, कफन ख़रीदने को निकले तो गुफ्तगू शुरू हुई कि सस्ता कफन ख़रीद के अगर कुछ बचा लें तो कल को काम आएंगे। मरने वाले को क्या मालूम कि सस्ता कफन ख़रीदा है या महंगा कफन। इस मौके पर दिल की तसल्ली के लिए दोनों ने अपने मुआशी हालात पर एक फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू भी की। करते कराते दोनों एक शराब खाने के बाहर पहुंच गए। शाम हो रही थी, दिन भर के भूखे भी थे। सोचा थोड़ी पेट पूजा कर लें, फिर जाकर कफन दफन का इंतज़ाम करेंगे। वैसे भी अंधेरे में कफन के मयार का किसी को पता ही नहीं चलेगा। घस्सू और माधव ने बड़े शाहाना अंदाज में पहले तो शराब मंगवाई, खूब पीने के बाद फिर गोश्त, पूरियाँ, तली हुई मछली और न जाने क्या क्या। ऐसा खाना उन्होंने बरसों में न खाया था। रात गए तक खूब अयाशी की। मुख्तसर ये कि जितने पैसे कफन दफन के लिए जमा हुए थे सब उड़ा दिए। नशा थोड़ा उतरा तो माधव को अपनी बीवी के कफन दफन की तशवीश हुई और बाप से कहने लगा कि पैसे तो खर्च हो गए, अब कफन और लकड़ी कैसे ख़रीदेंगे। बाप 60 साल का तजर्बाकार घामड़ था। इस मौके पर बाप और बेटे के बीच जो मुकालमा हुआ वो कुछ यूँ था। माधव, जो वहाँ आखिरत में यानी जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी कि तुमने मुझे कफन क्यों ना दिया तो क्या कहेंगे। घस्सू यानी उसका बाप कहता है कि कहेंगे तुम्हारा सर। माधव कहता है पूछेगी तो ज़रूर। घस्सू कहता है कि तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा। मुझे गधा समझता है। मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देंगे। माधव को यकीन आया, बोला कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए। घस्सू तेज़ हो गया, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं। माधव, कौन देगा, बताते क्यों नहीं। घस्सू, वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम उसी तरह बैठ पिएंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा। घस्सू पुराना वारदातिया था। हर बार मुसीबत में रुपए लेकर खा जाता था। मुसीबत वहीं की वहीं धरी रह जाती थी।
वो जानता था कि कोई ना कोई खुद कफन ख़रीद के लकड़ियों का इंतज़ाम करेगा और लाश का क्रियाक्रम तो होकर ही रहेगा। और तो फिर कफन दफन में झोंकने की तो फिर रुपए कफन दफन में झोंकने की क्या ज़रूरत है। उसने बेटे को समझाया कि जब तक रुपए मिलते रहें इसे खर्च करते रहो, जब तक कि मुखय्यर हजरात खुद कफन दफन ना कर दें। यानी जब तक पैसे मिलते रहें उसको खाते रहो, जब कोई कफन देगा तो वो कफन उसको पहना देंगे। वैसे तो खैर उनका बस चलता तो वो कफन भी बेच देते जाके कि कोई खुद ही आके उनको कफन पहना के और तदफीन करे। शायद दुनिया के कई ममालिक ने, अब यहाँ तक तो थी कहानी, अब आखिर में एक पैराग्राफ जो है वो मेरा कंक्लूजन है कि शायद दुनिया के कई ममालिक ने मुंशी प्रेमचंद का ये अफसाना पढ़ लिया है, तभी वो इस बार सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कैश नहीं दे रहे बल्कि सामान ख़रीद के भिजवा रहे हैं। दुनिया ने पाकिस्तान के इमदादी सामान के लिए $150 मिलियन के सामान का वादा किया। इसमें से अब तक $46 मिलियन का सामान पाकिस्तान को देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले किया गया है। उन्हें मालूम है कि अगर कैश दिया तो घसू और माधव तली हुई मछली खा लेंगे और डकार भी ना लेंगे। अच्छा, ये है जी आज का मेरा कॉलम जो मेरा 92 अखबार में छपा है, जिसमें मैंने जो मुंशी प्रेमचंद का शाहकार अफसाना है कफन, उसको मैंने रिप्रोड्यूस किया है अपने अल्फाज में, वो कहानी की सूरत में आपको सुनाया है। लेकिन अगर आप वो पूरा अफसाना पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन, आप उसे ज़रूर पढ़िए। वो हमारी स्टोरी के बहुत करीब है। वहाँ पर 2 किरदार हैं और यहाँ पर पूरा का पूरा मुल्क, वहाँ पर 2 किरदारों की कहानी है और हम उस कहानी के मुताबिक पाकिस्तान के निज़ाम को उसी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं कि बाहर से मांग लिया, खा पी गए, जिस काम के लिए मांगा वो नहीं लगाया। एशियन डेवलपमेंट से बैंक से पैसे लेते हैं कि जी हाँ प्रोजेक्ट बनाएंगे, आधे खा जाते हैं, आधे लगाते हैं, कुछ अर्से बाद वो सड़कें फिर टूट जाती हैं, फिर एशियन डेवलपमेंट के पास, बैंक के पास जाते हैं कि जी पुल बनाने हैं, पैसे दे दें, और फिर कर्ज़ा लेते हैं। इस मरतबा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी जो है वो हमें महंगा कर्ज़ा देने का कहा है। उन्होंने कहा जी ठीक है IMF से आपको पैसे मिल गए, लेकिन हमसे अब सस्ते कर्ज़े की आप तवक्को ना रखें, क्योंकि उन्हें पता है ये लेकर खा पी जाते हैं, शराब पी लेते हैं। शराब मैं इस्तारतन कह रहा हूँ, तमसीलन कह रहा हूँ, तली हुई मछली खा लेते हैं और अपनी जेब में डाल लेते हैं और वहाँ जिस काम के लिए लेते हैं वो खर्च नहीं करते। तो दुनिया को हम पर एतबार नहीं रहा। पिछले दिनों डॉन ने ये स्टोरी की थी कि जी $150 मिलियन का वादा किया दुनिया ने कि हम इतने का आपको सामान देंगे, कैश नहीं देंगे, $150 मिलियन सामान देंगे। उन्हें पता है ये पैसे लेके खा जाते हैं। और फिर उसमें से डॉन ने स्टोरी की थी कि $34 मिलियन जो है वो सिर्फ उसका सामान मिला, बाकी का सामान भी नहीं मिला। उनको पता है ये सामान भी दुकानों पर बेच देंगे। उसके बाद 2-4 दिन पहले एक जो कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ, उसमें जो NDMA की तरफ के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ब्रीफिंग दी गई, उन्होंने अपडेटेड सूरत हाल बताई थी। उन्होंने कहा कि ये $46 मिलियन का सामान अक़वाम मुत्तहिदा के पास आ गया, हम तक अभी नहीं पहुंचा। तो दुनिया ने इस दफ़ा ये फैसला किया कि जी इनको रुपए नहीं देने, ये कैश देंगे तो ये जाएंगे और उड़ा देंगे। बेचारे सैलाब ज़दगान का कफन दफन तो उनका क्रियाक्रम, उनका जो खाने पीने का इंतज़ाम, उनके रहने का, वो वैसे का वैसा पड़ा रह जाएगा। तो उन्होंने कहा इस मरतबा आपको सामान ही देंगे, हम पैसे 1 टका नहीं देंगे। लेकिन वो सामान भी नहीं दे रहे। इतना बेतबारा हो गए हैं माधव और घसू के इस मरतबा उनको चौधरी धुतकार ही रहा है और वो चंद रुपए भी उनकी झोली में डालने के लिए सही तरह से तैयार नहीं है। तो सोचिए हमने अपना क्या हाल कर लिया है कि हमें बार बार कहना पड़ता है कि जी आप हमें पैसे दें। मैं कसम खाता हूँ कि सारे पैसे सैलाब ज़दगान पे खर्च हों। क्या वो कहा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब UN के सेक्रेटरी जनरल आए हुए थे, उन्होंने कहा जी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ये सारे पैसे जो हैं वो खर्च करेंगे। और यही बात जो है वो मिफ्ता इस्माइल ने कही कि जी आप दुनिया पाकिस्तान की मदद के लिए आए, हम यकीन दिलाते हैं कि हम ये पैसे सारे सैलाब ज़दगान के लिए खर्च करेंगे। क्या मतलब है ये यकीन दिलाने का? इसका मतलब यह है कि इनको भी पता है कि उनको हम पे यकीन नहीं है। जैसे आप जो है ना, जब किसी से उधार लें तो आप कहें कि खुदा की कसम मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, कसम खाता हूं कि वापस कर दूंगा। तो वो कसमें इसलिए खा रहा होता है क्योंकि उसको पता है कि यार ये मुझ पे यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कई मरतबा पहले लेकर इसके पैसे वापस नहीं किए। तो इसलिए आपको यकीन दिलाना पड़ता है कसमें खा खा के कि जी यकीन दिलाता हूँ कि ये एक पैनी जो है वो, मिफ्ता इस्माइल ने भी कहा कि ये ऑडिटेबल होगा सारा, जी सारे को ऑडिट कराएंगे, आप परेशान ना हो। तो ये हाल है। तो इसी सूरत हाल पर ये मैंने आज कॉलम लिखा जो आज के 92 न्यूज़ अखबार में छपा है। और अगर ये पूरा अफसाना पढ़ना चाहें, मैंने तो ज़ाहिर है उसको अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस किया है, लेकिन वो अफसाना बड़ा दिलचस्प है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको लगेगा कि मुंशी प्रेमचंद ने पाकिस्तान की कहानी को माधव और घसू के किरदारों में समोकर पेश कर दिया है। आपको ऐसा ही लगेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।